इस वीडियो में क्लास 7 भाषा भारती हिंदी चैप्टर दिया है 14। चैप्टर 14 की मत ठहरो, तुमको चलना ही चलना है। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न 1 में मैंने पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के कहा गया है उत्तर लिखने के लिए। को में दिया कि कवि का ठहरने से क्या तात्पर्य। तो देखिए उत्तर लिखना है कि ठहरने से कवि का तात्पर्य कि गतिहीन हो जाना, किसी भी प्रकार की उन्नति से रहित। दूसरा अर्थ कहे तो जीवन का रुक जाना भी होता है। क्या होता है दूसरा अर्थ में कि जीवन का रुक जाना भी होता है। फिर देखिए खो में हमारा पूछा है कि हमें अपने साथ किन्हें लेकर चलना है, हमें अपने साथ। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लिखना है कि हमें अपने साथ जमाने को लेकर चलना है। किसको? जमाने को लेकर, साथ ही पिछड़े हुए लोगों को भी आगे बढ़ाना है। बस इतना ही आपको लिखना है। फिर देखिए गौ में हमारा पूछा है कि जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता। जीवन की बाधाएं जो, तो उत्तर में लिखना है कि पक्के निश्चय से, यानी इसको कहते हैं कि पक्के इरादों से। पक्के निश्चय का मतलब पक्के इरादों से जीवन की बाधाओं को दूर किया जा सकता है। किसको? जीवन की बाधाओं को। फिर देखिए घ में पूछा है कि कवि के अनुसार मनुष्य को कब पछताना पड़ता है। तो उत्तर में लिखना है कि काम करने के उचित अवसर के हाथ से निकल दिए जाने पर मनुष्य का तो पछताना पड़ता है। क्या होता है? पछताना पड़ता है। ठीक है। फिर देखिए इसका आगे दिया है कि कवि निरंतर चलते रहने को महत्व क्यों दे रहा है। कवि निरंतर चलते रहने को, तो उत्तर में लिखना कि कवि निरंतर चलते रहने को महत्व इसलिए दे रहा है क्योंकि ठहरना पतन का और मृत्यु का प्रतीक है। किसका? पतन और मृत्यु का प्रतीक है। जीवन में ठहराव अवनति लाने वाला होता है। क्या होता है? अवनति लाने वाला होता है। फिर एक चो में हमारा पूछा है कि समय व्यर्थ क्यों नहीं गंवाना चाहिए, मतलब समय जो उसको बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए। तो उत्तर लिखना है कि हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी जिम्मेवारी का निभाना ही ईश्वर की पूजा है। क्या है? ईश्वर की पूजा है। अतः प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करते हुए काम को पूरा करें, नहीं तो काम करने के उचित अवसर के बीत जाने पर हम पछताना पड़ता है। तो पछताना। देखिए ये जो हमारा 6 में भी इसी तरह का हमारा एक कहानी था। ठीक है, कि हमें काम भी क्या है? एक तरह का ईश्वर की पूजा है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का है भाव स्पष्ट करने के लिए, मतलब ये जो हमारा दिया है ना, इसको कह रहा है भाव में स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए को में दिया है कि तुमको प्रतीक बनना है विश्व प्रगति का, तुमको जनहित के साँचे में ढलना। तो इसका कह रहा है अर्थ लिखने के लिए। चलिए इसका अर्थ हम लोग बता दें। देखिए इसका अर्थ आपको लिखना है कि हे मनुष्य, तुम्हें संसार की प्रगति के प्रतीक का मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान बनकर प्रत्येक मनुष्य की भलाई के लिए एक साचा, जिसको हम लोग कहते हैं आदर्श बन जाना चाहिए। क्या बनना चाहिए? आदर्श बन जाना चाहिए। फिर क्यों हमारा खो में पूछा है कि जितने भी रोड़े मिले उन्हें टुकराओ, मतलब उसको हटा दो। क्या करो? रास्ते से हटा दो। पंच के कांटों को पेड़ों से डलना है। तो देखिए उत्तर लिखना है कि हे मनुष्य, तुम्हारे मार्ग में कितनी भी बाधाएं और रुकावटें भले ही आ जाए, परंतु उन्हें अपने पैरों की ठोकर से हटा दो। फिर ना कि मार्ग में कितने भी कांटे हो सकते हैं, परंतु हिम्मत के साथ उनके ऊपर से चलते हुए उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। मार्ग की बाधाओं और रुकावटों को हिम्मत से दूर करते हुए अपने निश्चित मार्ग पर आगे गतिमान बने रहना हमारा कर्तव्य है। क्या है? हमारा यह कर्तव्य है। इतना ही आपको लिखना। देखिए यह पंक्ति का अर्थ दिया गया, शब्द का अर्थ आपको लिखना था, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलिए प्रश्न संख्या 3 के होते प्रश्न 3 में दिया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, मतलब यहाँ पर आपको भरने के लिए कहा गया। को दिया कि सुख की खोज बड़ी है, सुख की खोज बड़ी। देखिए यहाँ पर आपको भरना है। मैं सिर्फ इसका उत्तर देखिए को में आपको भरना है छलना। क्या भरना? को में आपको छलना।
खो में क्या बना आपको ढलना, गो में क्या बना दलना, घो में क्या बना मलना, क्या बना आपको मलना, और अंगों में क्या बना आपको तलना। इसी तरह से आपको ये सभी अच्छी तरह से आपको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए हमारा दिया गया है भाषा अध्ययन को में हमारा पूछा है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखिए। मतलब ये जो हमारा मुहावरा दिया है इसको करा है कि अर्थ लिखने के लिए अर्थ लिखिए, साथ ही कविता की उन पंक्ति को छाट कर लिखिए जिनमें यह मुहावरे का प्रयोग हो। सबसे पहले अर्थ लिखना है, फिर पंक्ति भी आपको लिखना है जहाँ से यह आया है। तो चलिए देखिए, को का अर्थ हमारा क्या होगा कि अर्थ आपको होगा को का कि साँचे में ढलना। हाँ, साँचे में ढलना। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा हमारा कि अनुसार बन जाना। क्या होगा? अनुसार बन जाना। फिर खोल दिया कि हाथ मलना मतलब पछताना, पछताना। एक सेकेंड रुक जाइएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इसका अर्थ भी दिया गया और नीचे इसका पंक्ति भी दिया, कहाँ से आया था। हाथ मलना हो जाएगा कि पछताना। व्रत लेना मतलब प्रतिज्ञा कर लेना। जुट जाना मतलब जग लग जाना। अवसर खोना मतलब समय को निकाल लेना। फिर इसी के सामने आपको क्या करना, वो पंक्ति लिखना है। तो चलिए देखिए अब दूसरा पंक्ति देखिए, पंक्ति में पंक्तियाँ जिनमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है। कौन दिया है कि तुमको जनहित के साँचे में ढलना है। यहाँ पर देखिए लिख लेना आपको। सबसे पहले दिया था अर्थ लिखने, फिर हमारा क्या दिया था, फिर खो में दिया गया था कि पंक्ति जिनमें मुहावरे का प्रयोग हुआ, ये हो गया। इसी तरह से खोन में लिखना कि अवसर खोकर तो सदा हाथ मलना। ये खो गो घो ये सभी आपको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि इस कविता के तुकान शब्द छात्र लिखिए। कौन सा शब्द? तुकान शब्द। तो देखिए तुकान शब्द हो जाएगा चलना, टहलना, छलना, ढलना, डलना और मलना। फिर एक खो में हमारा दिया है कि पतन का मतलब हो जाएगा जीवन। इसी तरह से गोल में घोष सभी आपको अच्छी तरह से नोट करना। ये हमारा कैसा शब्द है? तुकान शब्द है। चलिए प्रश्न 3 में दिया कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखाकृत शब्द के विलोम शब्द लिखे। उत्थान का विलोम क्या होगा? चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूँ। देखिए उत्थान का हो जाएगा पतन। क्या होगा? पतन। खो में आपको क्या होना है? चलना। क्या बनना है? चलना। गो में आपको अनहित भरना। क्या चीज़ है? अनहित। घो में आपको सफलता भरना है। फिर अंगों में आपको दुख भर लेना, कुछ नहीं करना। चलिए प्रश्न संख्या 4 की बात। तो प्रश्न संख्या 4 में दिया कि नीचे दिए प्रयोगों की तरह नीचे दिए गए एक में मत का प्रयोग कीजिए। एक में कहा है मत का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है कि रुको मत आगे बढ़ो, यानी कि मत रुको आगे बढ़ो। पढ़ो फिर दिया कि मत बातें करो। पढ़ो मत। देखिए इसमें कहा गया था कि नीचे दिए गए, हाँ यहाँ देखिए नीचे दिए प्रयोगों की तरह नीचे दिए गए वाक्य एक में मत का प्रयोग कीजिए। वाक्य एक में क्या है? मत का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया कि मत रुको आगे बढ़ो, पढ़ो मत बात करो फिर दिया कि मत हंसो भोजन करो, मत भागो धीरे चलो। मतलब शुरू में आपको मत लगाना है। क्या करना है आपको? सुन देखिए यहाँ पर हमारा बीच में मत दिया गया है, लेकिन आपको क्या करना है? शुरू में आपको मत लगाना है। चलिए तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें।